नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपके अपने YouTube चैनल यूवीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास ट्रिपल सी एग्जाम्स की मैराथन क्लास है। और आज की मैराथन क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास है, क्योंकि आज की मैराथन क्लास में टोटल 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की मैराथन क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। यानी कि जिस बच्चों को जिस भी मंथ में ट्रिपल सी का एग्जाम्स होने वाले हैं, ये मैराथन क्लास उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस मैराथन क्लास को आप लोग को पूरा देखना है, क्लास को स्किप मत करिएगा। और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को पढ़ करके अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा कि डेली क्लास की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास तैयार किया है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन मैराथन क्लास को पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज की टोटल 4 मैराथन क्लास हो गया। सभी मैराथन क्लास को आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है। और अपने दोस्तों के पास भी इन मैराथन क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से अधिकतम कितनी वर्कशीट होती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, सीट 1 होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में आप लोग का डिफॉल्ट रूप से मैक्सिमम वर्कशीट आप लोग की 1 होती है। अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से अधिकतम वर्कशीट की संख्या 3 होती है, ट्रू या फॉल्स। वहां पर आप लोग क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस कैल्क में वर्कशीट की संख्या क्या होता है, 1 होता है। अब ट्रू फॉल्स में जो 3 बताया हूँ, वर्कशीट की संख्या 3 होती है, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है ट्रू फॉल्स में, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि डिफॉल्ट रूप से लिब्रो ऑफिस कैल्क में वर्कशीट की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 1 होता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे, लिब्रो ऑफिस कैल्क की जगह पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखे, इसमें कितना डिफॉल्ट रूप से वर्कशीट की संख्या होती है, तो वहां भी आप लोग को बताना है कि 1 ही होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज की मैराथन क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो इस मैराथन क्लास को पूरा देखना है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है। और आप लोग के लिए 3 एक्स्ट्रा मैराथन क्लास तैयार है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के तीनों मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। टोटल आप लोग का 4 मैराथन क्लास हो गया। चारों मैराथन क्लास आप लोग के सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैराथन क्लास है। सभी बच्चे इस क्लास को अच्छे से पढ़िए और अपने दोस्तों के पास भी क्लासों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे पढ़कर अपना अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कंप्यूटर मॉनिटर के रिफ्रेश रेट को किसमें मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, हर्ट्ज में मापा जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉनिटर के रिफरेंस रेट को किस में मेजर किया जाता है, तो आपको बताना है कि हर्ट्ज में किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन है कीबोर्ड, माउस, प्लॉटर, स्कैनर। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, एक आप लोग का आउटपुट डिवाइस के अंदर आता है। और कीबोर्ड हो गया, माउस और स्कैनर, ये तीनों क्या होते हैं, आप लोग का एक इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉनिटर किस तरह का डिवाइस है, तो आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस है। अब एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है
कि मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको बताना है कि पॉइंटिंग डिवाइस इसका दूसरा नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका लिनक्स से क्वेश्चन है। हमेशा लिनक्स से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लिनक्स में नई डायरेक्टरी बनाना है, यानी कि आपको फोल्डर बनाना है, उसके लिए ls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ALU का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सीपीयू के 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो आपको बताना है पहला कि CU, दूसरा आप लोग का हो गया ALU, तीसरा आप लोग का हो गया MU। ये क्या होता है, आप लोग का 3 कंपोनेंट होते हैं सीपीयू के। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लिनक्स में वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। PWD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है और इसका पूरा नाम होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी होता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी का पता लगाने के लिए लिनक्स में कौन सा कमांड का यूज किया जाता है, तो आपको बताना है कि PWD कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD रोम, रैम। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। रैम को कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम के नाम से जाना जाती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि 2 टाइप्स का होता है। एक आप लोग का होता है प्राइमरी, दूसरा आप लोग का सेकेंडरी होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विंडोज किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शन है एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और 80% बच्चे क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि एप्पल पर क्लिक कर देते हैं या गूगल पर क्लिक कर देते हैं, इससे आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि विंडोज को डेवलप करने वाला कौन सा कंपनी है, तो आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रोम में डेटा का क्या होता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। ऑप्शन ए है डेटा सुरक्षित रहता है, ऑप्शन बी डेटा नष्ट हो जाता है, ऑप्शन सी डेटा आधा डिलीट हो जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। आपका डेटा सुरक्षित रहता है, यानी कि रोम मेमोरी में जो डेटा होता है, जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका पूरा सुरक्षित यानी कि सेफ रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या रोम मेमोरी में जो डेटा होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद क्या रोम मेमोरी से डाटा डिलीट हो जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहाँ पे क्या करेगा, हमेशा आप लोग को फॉल्स करना है, क्योंकि रोम मेमोरी से जो डेटा होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका डेटा क्या होता है, सुरक्षित रहता है, आपका सेफ स्टोर रहता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। अगर एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज करे कि रोम मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है।
अब ये क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से क्या रोम मेमोरी को नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि RTOS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि CD रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है CD का फुल फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल C एग्जाम्स के लिए। लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, .odt होता है। यानी कि लिब्रो ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आप लोग का .odt होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन होता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दो और फुल फॉर्म एग्जाम में आते हैं, OCR का फुल फॉर्म, उसके बाद MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। ये दोनों फुल फॉर्म का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापने के लिए सामान्यतः किस यूनिट का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, फ्लॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था। तो ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, आईसी जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में मेन इलेक्ट्रॉनिक घटक आप लोग का आईसी था, जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है कि कंप्यूटर के फोर्थ जनरेशन में आईसी का इस्तेमाल किया गया था, ट्रू या फॉल्स। तो वहां पे आप लोग क्या करेगा, फॉल्स कर दीजिएगा, क्योंकि आईसी का इस्तेमाल कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में किया गया है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कौन से जनरेशन हुआ है, आपको बताना है कि सेकेंड जनरेशन में किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में किया गया है, और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल फर्स्ट जनरेशन में किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जब कंप्यूटर चालू होता है और बायोस द्वारा हार्डवेयर की जांच की जाती है, तो उस टेस्ट को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, POST, यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आप लोग एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा ये फुल फॉर्म आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वन निब्बल में कितने बिट्स के बराबर होते हैं, यानी कि एक निब्बल कितने बिट्स के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 4 बिट्स के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लिनक्स में रूट डायरेक्टरी को किस सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लेश के द्वारा दर्शाया जाता है।
तो अगर आप लोग अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों के पास इस क्लास को जरूर शेयर कर दें। जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं, सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रिंटर की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। डीपीआई का इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब होता है कि डॉट्स पर इंच होता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि डॉट्स पर इंच होता है। उसके बाद एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पीपीएम का मतलब तो पेज पर मिनट, एलपीएम का मतलब लाइन पर मिनट होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि लिनक्स में फाइलों और डायरेक्टरी की सूची यानी कि लिस्ट देखने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। ls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि फाइलों और डायरेक्टरी की लिस्ट यानी कि सूची देखने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको बताना है कि ls कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ट्रैक बॉल किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। कई बार क्या करते हैं एग्जाम से पॉइंटिंग डिवाइस को हटा करके इनपुट डिवाइस लिख देता है। तब भी आप कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है, तो आप लोग का ये एक इनपुट डिवाइस के अंदर आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विंडो 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा आता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे कि विंडो 10 में यानी कि विंडो 10 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा होता है, तब आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एज। ये आप लोग का 10 में भी पाया जाता है और 11 विंडो में भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी। डी रैम मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो उसका नाम है डी रैम मेमोरी यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका नाम है पूरा। एस रैम यानी कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लिनक्स में वर्तमान यूजर का नाम जानने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। WHOAMI कमांड का इस्तेमाल किया जाता है लिनक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कैश मेमोरी किन दो घटकों के बीच कार्य करती है, यानी कैश मेमोरी किन दो कंपोनेंट्स के बीच में कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। सीपीयू और रैम के बीच में काम करता है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कैश मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो आपको बताना है कि टोटल 3 टाइप्स का होता है। पहला आप लोग का होता है L1 जिसको लेवल 1 के नाम से जानते हैं, दूसरा L2, आपका तीसरा आप लोग को हो गया L3 हो गया। ये 3 टाइप्स के आप लोग की कैश मेमोरी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और व्यवस्थित करता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और जिन बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम्स जिस भी मंथ में होने वाले हैं, उन सभी बच्चों के लिए हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट
मैराथन क्लास तैयार किया है, जिसका लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन तीनों मैराथन क्लास को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग अच्छे ग्रेड से अपना ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम जिस भी मंथ में होने वाले हैं। सभी बच्चे इस मैराथन क्लास को पढ़ करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक बार डेटा लिखे जाने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, यह विशेषता किस स्टोरेज की है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, पी रोम। पी रोम में क्या होता है कि एक बार जो डेटा लिख दिए वो आपका लिख गया, उसे बदला नहीं जा सकता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ये तीनों फुल फॉर्म का कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइएगा, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों फुल फॉर्म है। तो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा इन तीनों का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आईओएस, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया है। और इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि आईओएस का फुल फॉर्म आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्लू रेड डिस्क की मानक सिंगल लेयर स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, 25 जीबी होती है। क्या आपका ये सिंगल लेयर के लिए होता है? अगर आपसे एग्जाम ये पूछे कि ब्लू रेड डिस्क में डबल लेयर की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो वहाँ पर आप लोग को बताना है कि 50 जीबी होता है। ये किसके लिए होता है? डबल के लिए होता है, और 25 जीबी सिंगल लेयर के लिए होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है कि BRD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है कि ब्लू रेड डिस्क होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर यानी कि उपयोगकर्ता और इसके बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है? तो ऑप्शन है इंटरनेट, कंप्यूटर हार्डवेयर, मॉडेम, केवल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका बी हो जाएगा, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है। कई बार क्या करता है, आपके ऑप्शन में सिर्फ हार्डवेयर लिख करके दे देता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि ऑपरेटिंग सिस्टम और उपयोगकर्ता के बीच डैश किसके बीच में इंटरफेस प्रदान करता है, तो आपको बताना है कि हार्डवेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में यदि किसी सेल की चौड़ाई कम हो और उसमें कोई बड़ा नंबर या तारीख लिखी हो, तो कौन सा एरर दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, ट्रिपल हैश का सिंबल दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कम हो और वैल्यू बड़ी हो, तो कौन सा सिंबल दिखाई देता है? तो आपको बताना है कि हैश का सिंबल दिखाई देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कंप्यूटर को चालू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, बूटिंग कहा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का उपयोग टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि लिब्रो ऑफिस में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का इस्तेमाल मैनेज टेम्पलेट के लिए ही किया जाता है। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि फाइल मेनू के अंदर पाया जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान सीट से पिछली सीट पर जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पेज अप का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, सेल के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछे कि कमांड इंटरप्रेटर को और किस नाम से जानते हैं, तो सेल के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा सेल के बारे में डिटेल समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल वह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड को समझता है, यानी कि व्याख्या करता है और उसे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। इसलिए इसे कमांड इंटरप्रेटर के नाम से कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ गए। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि कमांड इंटरफेस इंटरप्रेटर को किस नाम से जानते हैं, तो सेल के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस वन होता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि सभी खुली हुई विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा सी, विंडोज प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दे कि सभी खुली हुई विंडो को एक साथ मिनिमाइज करने के बाद आप डेस्कटॉप पर चले जाएंगे, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए आपको क्या करना है कि विंडो प्लस टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की सभी फॉर्मेटिंग को एक साथ हटाने के लिए, यानी क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस एम का उपयोग किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल प्लस एम शॉर्ट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विंडो में फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, विंडोज प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थ्री शॉर्टकट कुंजी का उपयोग सेल पर डेट फॉर्मेटिंग, यानी कि ईयर मंथ डे लागू करने के लिए किया जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आप लोग इसकी शॉर्ट की अच्छे से याद कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट फॉर्मेटिंग के लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस थ्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है कि विंडोज पर ओपन प्रोग्रामों या एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, अल्ट प्लस टाइप का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि विंडो पर ओपन प्रोग्राम या एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो अल्ट प्लस टाइप शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसी टेक्स्ट या इमेज पर हाइपरलिंक लगाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस के का इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिंक के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस में हाइपरलिंक की शॉर्टकट क्या होती है?
तो आपको बताना है कि कंट्रोल प्लस के होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कुल कितने रन लेबल होते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। टोटल 7 पाए जाते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस मैराथन क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे इस मैराथन क्लास को, क्योंकि आज की क्लास में टोटल 50 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्लास को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में न्यूनतम जूम प्रतिशत 5 होता है, यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में मिनिमम जूम 5% होता है। ट्रू या फॉल्स? इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में हम मिनिमम 5% जूम कर सकते हैं। अगर यहीं पे एग्जाम में पूछे कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं तो आपको बताना है कि 3000% मैक्सिमम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस सी का इस्तेमाल करते हैं। और ये किस मेनू के अंदर पाया जाता है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है कि इंसर्ट मेनू के अंदर पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि चल रहे स्लाइड शो को बीच में ही बंद करने यानी कि एग्जिस्ट करने के लिए स्किप कुंजी का उपयोग किया जाता है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि चल रहे स्लाइड को बीच में ही बंद करना चाहते हैं यानी उस स्लाइड से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्किप शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पावर पॉइंट या लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में जब आप स्लाइड पर काम करते हैं और बीच में स्लाइड से एग्जिस्ट हो जाते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको बताना है कि स्किप शॉर्टकी का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, लिब्रो ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। F7 का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। और एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से घुमाकर भी पूछता है कि लिब्रो ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या F7 का इस्तेमाल करते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो वहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, ट्रू कर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज कर दे कि कीबोर्ड के फंक्शन की में स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं? तो आपको बताना है कि F7 का ही इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में चुने गए सेल पर परसेंटेज फॉर्मेट लागू करने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 का इस्तेमाल करते हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग का ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है। लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस की किसी स्लाइड में फोटो के साथ ऑडियो और वीडियो फाइलें भी जोड़ी जा सकती है। ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में क्या ऑडियो वीडियो भी जोड़ी जा सकती है? ट्रू या फॉल्स? आप लोग क्या करेगा, ट्रू कर दीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ये सब किस मेनू के अंदर पाए जाते हैं तो आपको बताना है कि इंसल्ट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। किसके? इंसल्ट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। तो आज की मैराथन क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन करे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। ये क्लास सभी मंथ के ट्रिपल सी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास के साथ हमने 3 और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास तैयार किया है
ये भी क्लास आप लोग के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 4 आप लोग के टोटल कितने हुए? 4 टोटल मैराथन क्लास हो गए। चारों मैराथन क्लास को आप लोग को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप लोग को अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास करना है। और अपने दोस्तों के पास भी क्लासों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिनका भी जिस भी मंथ में ट्रिपल सी के एग्जाम्स होने वाले हैं। सभी बच्चे इस क्लासों को अपना अच्छे से पढ़कर अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।